देखिए यहाँ पर विशेषण की बात करें, विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई गई है उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, तो अधिकारी की विशेषता क्या है, ईमानदार है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। अब विशेषण के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम प्रयोग या रचना की दृष्टि से देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श, गंध आदि का पता चलता है, उसे कहते हैं गुणवाचक। जिसमें किसी भी व्यक्ति के गुण पता चले। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा होना उसका क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर करें तो गुण के बाद में संख्यावाचक, यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या फिर व्यक्ति की संख्या बताता हो, वो भी कैसी संख्या, निश्चित या अनिश्चित जो संख्या होती है ना, वो बताता हो, तो उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी पूर्णांक यानी पूरी संख्या बताता है, अपूर्णांक यानी पूरी संख्या नहीं बताता है, आधी अधूरी संख्या बताता है। इसमें भी अब बात करें परिमाणवाचक, वाचक में अर्थात जो मात्रा बताता है, यानी वह विशेषण जो मात्रा बताता है, वस्तु की निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा को बताता हो, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी किसी वस्तु की मात्रा बताना या मात्रा का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। अब बात करें संकेतवाचक या संकेतार्थक, यानी एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता हो, तो उसे कहते हैं संकेतवाचक या संकेतार्थक। यहाँ पर तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, गुणवाचक में तो किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध होता है गुणवाचक में तो। और संख्यावाचक में संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताता है। परिमाणवाचक विशेषण में वो क्या बताता है, एक प्रकार से मात्रा बताता है। परिमाण में क्या बताता है, मात्रा बताता है। और संकेतवाचक में वो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है, इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और बात करें यहाँ पर और भी प्रकार होते हैं। स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, यानी उद्देश्य विशेषण में तो अगर विशेषण से पहले विशेष्य आए तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेषण के बाद में या विशेष्य के बाद में क्या है, विशेषण आए, तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। यानी स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और तुलना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे विशेषण की अवस्था भी कहते हैं। यानी मूल अवस्था में तो वस्तु का जो मूल रूप है उसको बताया जाता है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है मूल अवस्था में। और उत्तरावस्था में
दो दो वस्तुओं के बीच में तुलना दो वस्तुओं के बीच में तुलना और इसमें क्या किया जाता है, तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें तर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं उत्तरावस्था। और बात करें उत्तम अवस्था, इसमें क्या होती है, सब 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 में से तुलना, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच बीच में तुलना उत्तम अवस्था कहलाती है। और इसमें तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रेष्ठतम। और बात करें उत्तरा उत्तरा अवस्था में उच्चतर। और इसमें क्या होता है, श्रेष्ठतम इत्यादि होते हैं। तो ये था हमारा विशेषण और विशेषण के प्रकार। अब बात करें प्रविशेषण। प्रविशेषण में यानी जो जो क्या बताते हैं, यानी विशेषण विशेषण के भी विशेषता, जो शब्द विशेषण के भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी घोड़ा दौड़ता है तो सामान्य हो गया। तो वैसे तो, और इसमें जो बहुत तेज शब्द आया है, यह क्या है, प्रविशेषण का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से विशेषण थे। तो गुणवाचक में क्या बताएगा, गुण बताएगा। संख्या में संख्या बताएगा। परिमाण में क्या बताएगा, एक प्रकार से मात्रा बताएगा। क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा। और संकेतवाचक में संकेत देगा।